प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा 8 संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग तृतीय के 9वां पाठ सप्तभगिन्यः का अध्ययन करेंगे। पाठ का शीर्षक है सप्तभगिन्यः। सप्त अर्थात 7, भगिन्य है बहनें। भगिन्य है शब्द में मूल शब्द है भगिनी, बहुवचन में भगिन्य है। सप्त भगिन्य है अर्थात 7 बहनें। सप्त भगिनी यह एक उपनाम है। उत्तर पूर्व के 7 राज्य विशेष को उक्त उपाधि दी गई है। अर्थात भारत के उत्तर पूर्व के 7 राज्य विशेषों को यह उपाधि दी गई है। इन राज्यों का प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत विलक्षण है। इन्हीं के सांस्कृतिक और सामाजिक वैशिष्ट्य को, सामाजिक विशेषताओं को ध्यान में रखकर प्रस्तुत पाठ का सृजन किया गया है। आइए अध्ययन करते हैं। अध्यापिका सुप्रभातम। सुप्रभात। छात्रा सुप्रभातम सुप्रभातम। सुप्रभात सुप्रभात। अध्यापिका भवतु अद्य किम पठनीयम। भवतु ठीक है। अद्य किम पठनीयम, आज क्या पढ़ना चाहिए। अद्य यानी आज, किम पठनीयम क्या पढ़ना चाहिए, आज क्या पढ़ना है। छात्रा वयम सर्वे स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम इच्छामः। हम सब अपने देश के राज्यों के विषय में ज्ञातुम इच्छामः जानना चाहते हैं। हम सब अपने देश के राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं। अध्यापिका शोभनम बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। वदत बताओ, अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति। अस्माकं देशे हमारे देश में कति राज्यानि सन्ति कितने राज्य हैं। हमारे देश में कितने राज्य हैं। सायरा चतुर्विंशति महोदय। हे महोदया 24। चतुर्विंशति अर्थात 24। हे महोदया 24। सिल्वी नहीं नहीं महाभागे। महोदया नहीं नहीं, पंचविंशति राज्यानि सन्ति 25 राज्य हैं। अध्यापिका अन्य है कोऽपि, दूसरा और कोई भी। स्वरा मध्य एव बीच में ही। महोदय हे महोदया, मैं भगिनी कथयति मेरी बहन कहती है, यद अस्माकं देशे कि हमारे देश में नवविंशति राज्यानि सन्ति 29 राज्य हैं। नवविंशति 29 29। हे महोदया, मेरी बहन कहती है कि हमारे देश में 29 राज्य हैं। एतत् अतिरिच्य सप्त केंद्र शासित प्रदेशाः अपि सन्ति। एतत् अतिरिच्य इनके अलावा 7 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। अध्यापिका अन्य है कोऽपि, दूसरा और कोई भी। स्वरा मध्य एव बीच में ही। महोदय मैं भगिनी कथयति यद अस्माकं देशे नवविंशति राज्यानि सन्ति। महोदया मेरी बहन कहती है कि हमारे देश में 29 राज्य हैं। एतत् अतिरिच्य सप्त केंद्र शासित प्रदेशाः अपि सन्ति। इनके अलावा या इनके अतिरिक्त 7 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। अध्यापिका सम्यक जानाति ते भगिनी। तुम्हारी बहन अच्छी तरह जानती है, तुम्हारी बहन ठीक जानती है। भवतु अच्छा। अपि जानीत है यूयम यत् एतेषु राज्येषु सप्त राज्यानां एक समवायः अस्ति, यह सप्त भगिन्यः इति नाम्ना प्रथितोऽस्ति। अपि जानीत है यूयम, क्या तुम सब जानते हो, यत् एतेषु राज्येषु कि इन राज्यों में 7 राज्यों का एक समूह है। सप्त राज्यानाम एक समवायः अस्ति। इन राज्यों में
7 राज्यों का एक समवाय है। समवाय है अर्थात समूह, एक समूह है। यह सप्त भगिन्यः इति नामना, जो 7 बहनों के नाम से प्रथितोस्ति, प्रसिद्ध है। सर्वे सब, साश्चर्यम परस्परम पश्यन्ते, आश्चर्य के साथ आपस में एक दूसरे को परस्पर देखते हैं। सप्त भगिन्य, सप्त भगिन्य, 7 बहनें, 7 बहनें। निकोलस, इमानि राज्यानि सप्त भगिन्यः इति किमर्थम कथ्यन्ते। इमानि राज्यानि, इन राज्यों को 7 बहनें, किमर्थम कथ्यन्ते, किस लिए कहा जाता है। ये राज्य 7 बहनें किस लिए कहे जाते हैं या किस लिए कहलाते हैं, क्यों कहलाते हैं। अध्यापिका, प्रयोगः अयं प्रतीकात्मको वर्तते। अयं प्रयोग, यह प्रयोग प्रतीकात्मक है, यह प्रयोग संकेतात्मक है। कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्यात्, कभी सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों की समानता से, कभी सामाजिक और सांस्कृतिक दृश्यों की समानता के कारण इमानी, इन राज्यों को, इन्हें उक्त उपाधिना प्रथितानि, इस उपाधि से प्रसिद्ध किया गया, यह उपाधि प्रचलित हो गई। समीक्षा, कौतूहलम में न खलु शांतिम गच्छति। मेरा कौतूहल निश्चय ही शांत नहीं हुआ है, अर्थात मेरी जानने की इच्छा, कौतूहल, मेरा आश्चर्य, इस संबंध में आश्चर्य शांत नहीं हुआ है। श्रावयतु तावत यत् कानि तानि राज्यानि, तो बताओ, तो सुनाओ, वे राज्य कौन से हैं। अध्यापिका, शृणोतु, सुनो। अद्वयम् त्रयम् चैव न त्रियुक्तं तथा द्वयम्, सप्त राज्य समूहोऽयं भगिनी सप्तकं मतम्। अद्वयम्, अ अक्षर वाले 2, मैं त्रयम, मैं अक्षर वाले 3, न त्रियुक्तम, न और त्रि वाले 2, सप्त राज्य समूहो अयम, यह 7 राज्यों का समूह, भगिनी सप्तकम मतम, भगिनी सप्तक माना जाता है, 7 बहनों वाला माना जाता है। ए अक्षर वाले 2, मैं अक्षर वाले 3 और न एवं त्रि अक्षर से युक्त 2, इस प्रकार 7 राज्यों का यह समूह भगिनी सप्तक या 7 बहनों का समूह माना जाता है। अब इनके नाम बताए गए हैं। इत्थम, इस प्रकार, भगिनी सप्तके, भगिनी सप्तक में इमानि राज्यानि सन्ति, ये राज्य हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुरम, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, नागालैंड, त्रिपुरा च इति, चेति च प्लस इति, और त्रिपुरा। भगिनी सप्तक में ये 7 राज्य हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा। यद्यपि क्षेत्र परिमाणे, हालांकि यद्यपि क्षेत्रफल की दृष्टि से इमानि लघूनि वर्तन्ते, ये छोटे हैं। यद्यपि, हालांकि क्षेत्रफल की दृष्टि से ये, अर्थात ये राज्य छोटे हैं, तथापि फिर भी गुण गौरव दृष्टया बृहत्तराणि प्रतीयन्ते, गुण और गौरव की दृष्टि से बृहत्तराणि, अधिक बड़े, प्रतीयन्ते, प्रतीत होते हैं। हालांकि क्षेत्रफल की दृष्टि से ये राज्य छोटे हैं, परंतु फिर भी गुण और गौरव की दृष्टि से ये बड़े प्रतीत होते हैं।
सर्वे, सब। कथम कथम, कैसे कैसे। अध्यापिका, इमा सप्त भगिन्य हैं, ये 7 बहनें स्वीय प्राचीने इतिहासे, स्वीय अपने प्राचीन इतिहास में, ये 7 बहनें अपने पुराने इतिहास में, अपने प्राचीन इतिहास में प्रायः स्वाधीना एव दृष्टा, अक्सर स्वतंत्र ही देखी गई। ये 7 बहनें अपने प्राचीन इतिहास में अक्सर स्वतंत्र ही देखी गई। न केनापि शासकेन, किसी भी शासक के द्वारा, किसी भी राजा के द्वारा, इमा स्वायत्ती कृता न, इन्हें अपने अधीन नहीं किया गया। किसी भी राजा के द्वारा या किसी भी शासक के द्वारा इन्हें अपने अधीन नहीं किया गया। अनेक संस्कृति विशिष्टायाम भारत भूमौ, अनेक सांस्कृतिक विशेषताओं वाली भारत भूमि पर एतासाम भगिनीनाम संस्कृति, इन बहनों की संस्कृति महत्वाधायिनी इति, महत्वपूर्ण है। अनेक सांस्कृतिक विशेषताओं वाली भारत भूमि पर इन बहनों की संस्कृति विशेष रूप से महत्वपूर्ण है या महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तन्वी, अयम शब्द सर्वप्रथमम कदा प्रयुक्त, यह शब्द सबसे पहले कब प्रयोग किया गया, यह शब्द सबसे पहले कब प्रयुक्त हुआ। अध्यापिका, श्रुत मधुर शब्द अयम सर्वप्रथमम विगत शताब्दस्य 270तमे वर्षे त्रिपुरा राज्यस्य उद्घाटन क्रमे केनापि प्रवर्तित। श्रुत मधुर शब्द अयम, सुनने में मधुर लगने वाला यह शब्द, सुनने में अच्छा लगने वाला यह शब्द सर्वप्रथम, सबसे पहले, विगत शताब्दी के 270तमे वर्षे, 72वें वर्ष में, अर्थात सन 1972 में, 1972, 1972 में त्रिपुरा राज्य से उद्घाटन क्रमे, त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन के क्रम में, त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन के समय में केनापि प्रवर्तित है, किसी के द्वारा प्रयोग किया गया, किसी के द्वारा जारी किया गया है। सुनने में मधुर यह शब्द सबसे पहले विगत शताब्दी के 72वें वर्ष में, अर्थात सन 1972 में, 1972 में त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन के समय किसी के द्वारा प्रयोग किया गया। अस्मिन् एव काले, इसी समय में, एतेषां राज्यानां, इन राज्यों का पुनः संगठनम विहितम, फिर से संगठन हुआ। इसी समय इन राज्यों का फिर से संगठन हुआ। स्वर, अन्यत् किमपि वैशिष्ट्यम अस्ति एतेषां, क्या इनकी और दूसरी भी विशेषताएं हैं। अध्यापिका, नूनम अस्ति, ये अवश्य ही है। पर्वत, वृक्ष, पुष्प प्रभृति भी, पर्वत पहाड़ों, वृक्ष पेड़ों, पुष्प फूलों आदि से युक्त, प्राकृतिक संपद भी सुसमृद्धानि, प्राकृतिक संपदा से सुसमृद्ध इमानि राज्यानि सन्ति, ये राज्य हैं। पहाड़ों, फूलों, पेड़ों आदि प्राकृतिक संपदाओं से सुसमृद्ध ये राज्य हैं। अर्थात इन राज्यों में पहाड़, पेड़, फूल आदि प्राकृतिक संपदाएं अत्यधिक मात्रा में हमें प्राप्त होती है, अत्यधिक मात्रा में ये वहां देखने में आती हैं। भारत वृक्षे च, और भारत रूपी पेड़ पर, पुष्प स्तबक सदृशानी, फूलों के गुच्छे के समान, फूलों के गुलदस्ते के समान, विराजन्ते एतानी, ये विराजमान हैं, ये सुशोभित हैं। भारत रूपी पेड़ पर ये राज्य फूलों के गुलदस्ते के समान सुशोभित हैं। राजीव, भवती,
महोदया, गृहे यथा सर्वाधिका रम्या मनोरमा च भगिनी भवति। गृहे, घर में, यथा, जिस प्रकार, सर्वाधिका, सबसे अधिक, रम्या, सुंदर, मनोरमा च, और मन को अच्छी लगने वाली, मनोरमा, भगिनी भवति, बहन होती है। महोदया, घर में जिस प्रकार सबसे अधिक सुंदर और मनोरम बहन होती है, तथैव उसी प्रकार भारत गृहे अपि, भारत के घर में भी, भारत देश के घर में भी, सर्वाधिका रम्याः, सबसे अधिक सुंदर, इमाः सप्त भगिन्यः सन्ति, ये 7 बहनें हैं। अर्थात जिस प्रकार घर में सबसे अधिक सुंदर और सबको अच्छी लगने वाली बहन होती है, सबकी लाडली बहन होती है, उसी प्रकार भारत रूपी घर में भी सबसे अधिक सुंदर ये 7 बहनें हैं। अध्यापिका, मनस्यागता ते इयं भावना परम कल्याणमयी। मनसी आगता, मन में आई हुई, ते इयं भावना, तुम्हारी यह भावना, परम कल्याणमयी, बहुत कल्याणमयी है। परम सर्वे न तथा अवगच्छन्ति, परंतु सब ऐसा नहीं मानते हैं। तुम्हारे मन में आई हुई यह भावना बहुत कल्याणप्रद है, बहुत अच्छी है, परंतु सब ऐसा नहीं मानते हैं या समझते हैं। अस्तु, अच्छा, अस्ति तावत एतेषां विषये किंचित वैशिष्ट्यम अपि कथनीयम। तो इन के विषय में कुछ विशेषताएं भी कहनी चाहिए, कहने योग्य है। तो इनके अर्थात इन राज्यों के विषय में कुछ विशेषताएं भी कहने योग्य हैं। सावहित मनसा शृणुत, सावधान मन से सुनो। जनजाति बहुल प्रदेश है अयम, अयम प्रदेश, यह प्रदेश जनजाति बहुल, अनेक जनजातियों वाला है, जनजातियों की अधिकता वाला यह प्रदेश है। अर्थात यहां अनेक प्रकार की जनजातियां रहती हैं। गारो, खासी, नगा, मिजो प्रभृतय। गारो, खासी, नगा, मिजो आदि बहवे जनजातियां, बहुत सारी जनजातियां अत्र निवसन्ति, यहां रहती हैं। गारो, खासी, नगा, मिजो जैसी बहुत सारी जनजातियां, बहुत सारी जनजातियों के लोग यहां रहते हैं। शरीरेण ऊर्जस्विन, शरीर से ऊर्जावान, शरीर से ताकतवर। एतत् प्रादेशिका, इस प्रदेश के लोग बहुभाषा भी समन्विता, अनेक भाषाओं से युक्त, पर्व परंपरा भी परिपूरिता, पर्वों और परंपराओं से युक्त, स्वलीला कलाभिश्च निष्णाता संति, अपने लीला अर्थात अपने कार्यों में, अपने कर्तव्यों में और कलाओं में निष्णाता संति, कुशल हैं, निपुण हैं। शरीर से ऊर्जावान इस प्रदेश के लोग अनेक भाषाओं से युक्त अर्थात अनेक भाषाओं को जानने वाले, पर्वों की परंपराओं से परिपूर्ण अर्थात त्योहारों और परंपराओं को खूब खुशी से मनाने वाले, पर्वों और परंपराओं से युक्त, अपने कर्तव्यों और कलाओं में निपुण हैं। मालती, महोदय, तत्र तु वंश वृक्षाः अपि प्राप्यन्ते। हे महोदया, वहां तो बांस के पेड़ भी पाए जाते हैं। वंश वृक्षा, वंश अर्थात बांस, वृक्षा यानी पेड़, वहां तो बांस के पेड़ भी मिलते हैं या पाए जाते हैं। अध्यापिका, आम, हां, प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यम वर्तते। इस प्रदेश में हस्तकला की अधिकता है, हस्तशिल्प की अधिकता है। आवस्त्राभूषणेभ्य गृह निर्माण पर्यंतम, कपड़ों, गहनों आदि से लेकर घर बनाने तक का प्रायः अक्सर
वंश वृक्ष निर्मितानाम वस्तुनाम, बांस के पेड़ों से बनी हुई वस्तुओं का उपयोग क्रियते, उपयोग किया जाता है। कपड़ों और आभूषणों से लेकर गृह निर्माण तक, अर्थात घर बनाने तक के में अक्सर बांस के पेड़ से बनी हुई वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। यतो ही, क्योंकि वास्तव में अत्र वंश वृक्षाणाम प्राचुर्यम विद्यते, बांस के पेड़ों की अधिकता है, अर्थात क्योंकि यहां बांस के पेड़ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। सांप्रतम वंश उद्योग अयम, अब यह बांस का व्यापार, अब यह बांस का उद्योग अंतरराष्ट्रीय ख्याति अवाप्तो अस्ति, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका है। अब यह बांस का व्यापार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका है। अभिनव भगिनी प्रदेश अयम बह्वाकर्षकः इति प्रतीयते, यह बहनों वाला प्रदेश बहुत आकर्षक प्रतीत होता है। सलीम, किम भ्रमणाय भगिनी प्रदेश अयम समीचीन, क्या घूमने के लिए यह प्रदेश उचित है? सर्वे छात्रा उच्च जोर से, महोदय आगामिनी अवकाशे वयम तत्रैव गंतुम इच्छामः, हे महोदया आने वाली छुट्टियों में, आगामी अवकाश में, आने वाली छुट्टियों में वयम तत्रैव गंतुम इच्छामः, हम सब वहीं जाना चाहते हैं। स्वरा भवत्यपि अस्माभिः सार्धम चलतु, आप भी हमारे साथ चलो, या आप भी हमारे साथ चलना। तो अध्यापिका, रोचते में अयम विचार है, मुझे यह विचार प्रिय है, मुझे यह विचार अच्छा लगा, मुझे यह विचार पसंद है, या मुझे यह विचार अच्छा लगा। एतानि राज्यानि तो, इन राज्यों का तो भ्रमणार्थम, भ्रमण करना, स्वर्ग सदृशानी इति, स्वर्ग के समान है। ये राज्य तो घूमने के लिए स्वर्ग के समान है। धन्यवाद।